हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, आज हम लोग आरआरसी चेन्नई में जो जीडीसी का पेपर हुआ था असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, ये एग्ज़ाम 21/6/2024 को कंडक्ट करवाया गया था। तो इसका क्वेश्चन हम लोग आज दोस्तों देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के भी शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप ओपन से भी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा, क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे में जीडीसी और ओपन का जो पैटर्न रहता है क्वेश्चन का वो बिल्कुल सेम रहता है। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए आते हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से लेड का कौन सा ग्रेड सबसे कठोर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6H। प्रश्न संख्या 2, किस प्रकार के ठोस में आधार और त्रिकोणीय पार्श्व फलकों के लिए बहुभुज होते हैं जो एक शीर्ष पर प्रतिच्छेद करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पिरामिड। प्रश्न संख्या 3, इंजीनियरिंग ड्राइंग में केंद्र लाइनों के लिए किस प्रकार की लाइन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चेन पतली लाइनें। प्रश्न संख्या 4, टी स्क्वायर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्षैतिज रेखाओं को खींचने के लिए। प्रश्न संख्या 5, एक डैश दृश्य एक ऑर्थोग्राफिक दृश्य है जिसे सामने का क्षैतिज या प्रोफाइल तल के अलावा किसी भी तल का प्रक्षेपित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक सहायक होगा। प्रश्न संख्या 6, ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में वह तल जिस पर शीर्ष व्यू प्रक्षेपित किया जाता है क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हॉरिजेंटल। प्रश्न संख्या 7, एक सीधी रेखा जो न तो क्षैतिज होती है और न ही ऊर्ध्वाधर होती है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी झुकी हुई और तिर्यक रेखाएं दोनों। प्रश्न संख्या 8, तृतीय कोण प्रक्षेपण विधि में वस्तु को किसमें स्थित माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तृतीय चतुर्थांश। प्रश्न संख्या 9, एक नियमित पंचभुज का आंतरिक कोण क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 108 डिग्री। प्रश्न संख्या 10, यदि किसी वस्तु का प्रक्षेपण 3 व्यू का उपयोग करके दिखाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण। प्रश्न संख्या 11, त्रिज्या को विमांकन में डैश का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रतीक आर। प्रश्न संख्या 12, 75 मिलीमीटर के गोलाकार व्यास को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एस थीटा 75। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सा एक रासायनिक खतरा यानी खतरे नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कंपन। प्रश्न संख्या 14, छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित व्यक्ति को कौन सी कृत्रिम श्वसन विधि नहीं अपनाई जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नेल्सन की आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि। प्रश्न संख्या 15, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि पोंगल, लोहरी और मकर संक्रांति तीनों जनवरी में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सा शब्द टेनिस में उपयोग नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्लैम डंक। प्रश्न संख्या 17, कमला नेहरू डैश की मां थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी की। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पॉलीथीन की थैली। प्रश्न संख्या 19, जंगलों से पेड़ों को हटाने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वनोन्मूलन। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न संख्या 21, स्मॉग किसका उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी धुआं और कोहरा।
प्रश्न संख्या 22, डोल्लू कुनिया एक पारंपरिक नृत्य रूप किसकी पूजा से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव। प्रश्न संख्या 23, उस राज्यों की पहचान करें जिसमें विधान परिषद हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक तीनों में विधान परिषद हैं। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का एक प्रकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 25, भारत के प्रमुख मत्स्य आनुवंशिक संशोधनों के लिए प्रमुख संस्थान ICAR-NBFGR ने मई 2024 में ब्रह्मपुत्रा की डैश नदी में एक नया नमी शैवाल मछली की खोज की जिसका नाम ग्लिप्रोथेरक्स पुण्य बरताई गई। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तुंग मछली। प्रश्न संख्या 26, भारतीय मसाला बोर्ड ने मई 2024 में विदेशों में निर्यात किए जाने वाले मसालों में किस रासायनिक संदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 27, इंडियन प्रीमियर लीग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। प्रश्न संख्या 28, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेबी। प्रश्न संख्या 29, आशा भोसले की प्रसिद्ध बहन का नाम बहन कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लता मंगेशकर। प्रश्न संख्या 30, इनमें से किसकी इकाई ms1 स्क्वायर एक समान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गति और वेग। प्रश्न संख्या 31, डैश के कारण विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्थिर वैद्युत बल। प्रश्न संख्या 32, लेड की विशिष्ट धारिता 125 जूल केजी K1 है यदि 5 केजी किलो जूल ऊष्मा को अवशोषित करने पर 250 ग्राम वाले लेड के टुकड़े का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो उसकी ऊष्मा धारिता ज्ञात करें। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 जूल के मास पर। प्रश्न संख्या 33, 50 किलो वजन वाला एक लड़का 10 सेकेंड में 40 सीढ़ियों पर चढ़ा जो कि प्रत्येक 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उसकी पावर यानी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 320 वाट। प्रश्न संख्या 34, सेल्सियस तापमान TC और फारेनहाइट तापमान TF किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 9/5 TC + 32। प्रश्न संख्या 35, एक महिला 150 सेकेंड में 350 मीटर की दूरी तैरती है तो इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.33 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न संख्या 36, यदि कोई एथलीट एक समान वेग से दौड़ता है लेकिन ट्रैक के चारों ओर एक बार आने के लिए 8 अलग अलग दिशाओं में दौड़ता है, ट्रैक के आकार की क्या संभावना हो सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अष्टकोणीय। प्रश्न संख्या 37, यदि चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलो है तो पृथ्वी पर पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 392 न्यूटन। प्रश्न संख्या 38, तेल का द्रव्यमान 11,040 किलोग्राम या तथा आयतन 12 मीटर क्यू है तो इसका घनत्व क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर बी, 920 kg/m³। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति की दूसरी यूनिट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति। प्रश्न संख्या 40, असंपीड़ित तरल की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वेंचुरीमीटर। प्रश्न संख्या 41, 60 वाट का एक रेडियो सेट 50 घंटे तक चलता है, किलोवाट में विद्युत ऊर्जा की कितनी खपत होती है? तो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3 किलोवाट। प्रश्न संख्या 42, 1 हेक्टेयर वर्ग मीटर किसके बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10⁴ मीटर स्क्वायर।
प्रश्न संख्या 43, तापीय चालकता की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, W/mK। प्रश्न संख्या 44, जब एक कूलम्ब आवेश 1 वोल्ट के विभवांतर के विरुद्ध गति करता है तो कितना कार्य होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 जूल। प्रश्न संख्या 45, प्रति यूनिट समय में तय की गई दूरी किसी वस्तु की डैश होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गति। प्रश्न संख्या 46, किसी पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। प्रश्न संख्या 47, एक स्क्रू के 2 क्रमागत चूड़ियों के बीच की दूरी को स्क्रू का क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पिच। प्रश्न संख्या 48, 8 ओम और 60 ओम के 2 प्रतिरोधों के समांतर में 24 ओम के प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है। आर का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, 40। प्रश्न संख्या 49, उत्तोलक, घिरनी, फन्नी, पहिया और धुरी डैश के प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरल मशीन। प्रश्न संख्या 50, एक वस्तु जिसकी एक तिरछी किनारे का अंत एक नुकीले सिरे के तौर होता है वह क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फोन या पन्नी। प्रश्न संख्या 51, एक अर्धगोलाकार कटोरे के किनारे की परिधि 132 सेंटीमीटर है, कटोरे की क्षमता ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 19.4 लीटर। प्रश्न संख्या 52, बढ़ते क्रम में ए, बी, सी, डी और ई 5 क्रमागत संख्या हैं, उनमें से एक को निकाला जाता है और अन्य 4 को योगफल 20% घट जाता है, किस संख्या को निकाला गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सी को। प्रश्न संख्या 53, 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उसका HCF ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1। प्रश्न संख्या 54, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 12 और 16 से विभाजित करने पर 11 शेष बचता हो। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 251। प्रश्न संख्या 55, एक व्यापारी 25 किलो चावल का एक बैग, 30 किलो चावल का दूसरा बैग और दोनों ₹30 प्रति किलो खरीदता है। वह दोनों किस्मों को मिलाकर 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, उसका लाख प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 33.33%। प्रश्न संख्या 56, बिना पुनरावृत्ति के केवल एक बार 0, 6, 8, 7, 2 और 1 अंकों का उपयोग करके 0 और 1 के बीच सबसे छोटा संभावित दशमलव मान ज्ञात करें। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 0.012678। प्रश्न संख्या 57, 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तो उसका भागफल 35/24 है, तो बड़ा भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 7/6। प्रश्न संख्या 58, 15^18 को 16 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी 1। प्रश्न संख्या 59, 2 छात्र ए और बी द्वारा किसी प्रश्न को व्यक्तिगत रूप से हल करने पर प्रायिकता क्रमशः 1/5 और 2/15 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि प्रश्न उन दोनों द्वारा हल कर लिया गया है? तो इसको हल करने के बाद इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, 23/75। प्रश्न संख्या 60, यह सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इजी मेथड में आपका बन जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। प्रश्न संख्या 61, एक रेलगाड़ी रेल की पटरी पर चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, दूसरा 6 किलोमीटर की गति से चलता है। उन्हें ओवरटेक करने के लिए ट्रेन को क्रमशः 4 और 4.2 सेकेंड की आवश्यकता होती है। यदि दोनों व्यक्ति ट्रेन की समान दिशा में चलते हैं तो ट्रेन की चाल क्या है? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 62, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। उनकी आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष के बाद उनके वर्षों की आयु क्या होगी? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा 16 और 20। प्रश्न संख्या 63, यदि P और Q एक काम को 10 दिन में करते हैं
क्यू और आर 12 दिन में, आर और पी 15 दिन में। यदि क्यू अकेले 15 दिन में कर सकता है तक काम करता है और फिर पी और आर इसमें शामिल हो जाते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 16 दिन। प्रश्न संख्या 64, त्रिभुज एबीसी में ईसीबी पर एक ऐसा बिंदु है कोण सीईडी बराबर कोण सीएबी यदि सीडी बराबर 8 सेंटीमीटर, सीई बराबर 10 सेंटीमीटर, डीए बराबर 7 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 65, जब एक वस्तु की कीमत 15% कम कर दी तो उसकी बिक्री 35% बढ़ गई, प्राप्त राशि में क्या परिवर्तन हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 14.75% की वृद्धि। प्रश्न संख्या 66, एक संख्या में 20% और फिर 20% की वृद्धि होती है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए परिणामी संख्याओं की कितने प्रतिशत कम कर दिया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 30.56%। प्रश्न संख्या 67, अनिरुद्ध बाला और सुरेश के बीच 8100 रुपये को इस प्रकार से विभाजित करें कि अनिरुद्ध के हिस्से का 1/2, बाला के हिस्से का 1/3 और सुरेश के ही 1/4 हिस्सा बराबर हो, तो अनिरुद्ध का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1800 रुपया। प्रश्न संख्या 68, दो संख्या 1 और 4 के अनुपात में है, उनके लघुत्तम और महत्तम समावर्तक 84 और 21 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 21। प्रश्न संख्या 69, 26,000 रुपया की दो राशियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होता है, तो 5 वर्षों के लिए 10% की रखी गई राशि क्या है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए 13,500 रुपया। प्रश्न संख्या 70, यदि x-1 और x+3 x² + ax + b के गुणनखंड हैं, तो क्रमशः a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2 और -3। प्रश्न संख्या 71, P एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है जबकि Q इसे 9 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाए तो 6 घंटे में टैंक का कितना भाग खाली रह जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1/6 भाग। प्रश्न संख्या 72, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36, 75 और 88 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष फल बचे। तो इसको सही सॉल्व करने के बाद इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 13। प्रश्न संख्या 13, दो निवेश P और Q क्रमशः 10% और 12% की दर से 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए की जाती है। यदि दोनों निवेशों से प्राप्त ब्याज बराबर है तो PQ ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2:1। प्रश्न संख्या 74, एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट से आगे चलने लगती है। यदि इसे दोपहर 12 बजे सही सेट किया जाए तो यह सुबह 4 बजे क्या समय दिखलाएगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही जवाब जो आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4:20 AM। प्रश्न संख्या 75, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 37,044 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर बी 21। प्रश्न संख्या 76, अब कथन कारण वाले आपको पता ही होगा कि रेलवे में अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं चाहे कि ओपन से हो या जीडीसी के 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों इसमें कथन और कारण से जरूर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रश्न दिया हुआ है एक के कितने बच्चे हैं। कथन है एस ई की पुत्री है जो एक की पत्नी है, दूसरा है यू और क्यू ऐसे के भाई हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन ए और दो एक साथ पर्याप्त हैं।
प्रश्न संख्या 77 रीजनिंग का क्वेश्चन है। EFH बराबर IJL होता है तो OPR बराबर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी STV। प्रश्न संख्या 78 फिर से कथन कारण का ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों। सभी लड़के बंदरियां हैं, सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़कियां बंदर है। निष्कर्ष है सभी बंदर लड़के हैं, कुछ लड़कियां बंदर है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है? इसका निष्कर्ष निकल के आएगा दोस्तों, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 79 यह भी कथन कारण का प्रश्न। रोहन का जन्म किस वर्ष हुआ था? प्रश्न पूछा गया है, कथन है रोहन की बहन जो 1974 में पैदा हुई थी अपने पिता से 35 वर्ष छोटी है। रोहन इस समय अपने पिता से 25 साल छोटा है। तो इसका निष्कर्ष जो निकलेगा वो निकलेगा दोस्तों, प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथन ये और दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। प्रश्न संख्या 80 दो दोस्त XY एक स्थान A से चलना शुरू करते हैं। X दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर, Y पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। X और Y के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसको सॉल्व कीजिएगा, जिसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 25 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 81 राउंडिंग का यह क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार आपको बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन देंगे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आप रेलवे भी देने लगा है। एक परिवार में 6 सदस्य PQRSTU RQ के पिता हैं, लेकिन Q एक महिला नहीं है। R और P एक विवाहित जोड़े हैं। Q की बहन U है, R का भाई T है, S P की पुत्री है। UT से किस प्रकार से ब्लड रिलेशन का यह क्वेश्चन है दोस्तों। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी UT से भतीजी लगती है। प्रश्न संख्या 82 यह रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों। DFHJLNPR डैश उसका क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए TV। प्रश्न संख्या 83 दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी AEI। प्रश्न संख्या 84 एक निश्चित कूट भाषा में वी ट्राई टू मेक 16 63 46 29 के रूप में लिखा जाता है। मेक इट फॉर गुड 54 78 63 25 के रूप में लिखा जाता है। वी आर गुड बॉयज 54 65 66 29 के रूप में लिखा जाता है। और बॉयज ट्राई इट फॉर 78 46 25 66 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में बॉयज में को कैसे लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 66 63। प्रश्न संख्या 85 यह भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का। 3 6 9 18 27 54 उसके बाद डैश है, तो उसका क्या आएगा? तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 81। प्रश्न संख्या 86 यदि प्लस का अर्थ भाग होता है, माइनस का अर्थ बराबर, गुना का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ छोटा, बराबर का अर्थ माइनस उसे छोटा, बड़ा का अर्थ होता है गुना और छोटा का अर्थ होता है माइनस। तो इनके से कौन सा विकल्प सत्य है? इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 87 इसमें बोल रहा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दे। 8 व्यक्ति अन्नू, बापू, सुधा, दीपा, हरि, रवि, वासु और गोपी एक वर्गाकार मेजों के चारों तरफ इस प्रकार बैठे हैं। उनमें से 4 वर्ग के चारों और कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 प्रत्येक किनारों के मध्य में बैठे हैं। चारों कोनों पर बैठने वाला मुख केंद्र की ओर है, जबकि किनारों के बीच के मुख बैठने वाले के मुख की ओर है, मुख बाहर की ओर है। वासु न तो कोने में बैठा है और न गोपी के विपरीत। सुधा बापू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। रवि और गोपी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जो सुधा के ठीक बाएं ओर बैठा है। दीपा अनु के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, जो वासु के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। निम्नलिखित में से कौन सा दीपा के सामने बैठा हुआ है? इसको टेबुलिंग का यह क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गोपी। प्रश्न संख्या 88 यदि संख्या 9678302 के अंक को संख्या के भीतर अवरोही क्रम में लिखा जाए तब कितने अंक का स्थान नहीं बदलेंगे? अवरोही यानी घटते क्रम में। तो इसको घटते क्रम में लिखने के बाद दोस्तों टोटल 3 जो है वो नहीं बदलेंगे। प्रश्न संख्या 89
निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और परिदृश्य के आधार पर सही उत्तर चुनें। पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए निम्नलिखित मानदंड उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी को 65% अंकों के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री हो, 21/3/2024 को 25 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा में कम से कम 75% मार्क प्राप्त हो, प्रवेश के लिए समय पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में 50,000 रुपया का भुगतान करें। दोस्तों यही क्वेश्चन सेम टू सेम जीडीसी जेई में भी इस बार चेन्नई में पूछा गया है। हालांकि यदि अभ्यर्थी को छोड़कर उपरोक्त सभी तीन को छोड़कर सभी मानदंडों को पूरा करते हैं लेकिन प्रवेश परीक्षा में कम से कम 70% अंक हैं तो मामला संस्थान के निदेशक को भेजा जा सकता है। यदि अभ्यर्थियों के विवरण में कोई जानकारी खो जाती है तो इसे डेटा अपर्याप्त माना चाहिए। परिदृश्य है, महेंद्र का जन्म 3 सितंबर 1997 को हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग में स्नातक की परीक्षा 72% अंक और प्रवेश परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और वह प्रवेश के समय 50,000 रुपया का भुगतान करने के लिए तैयार है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 90 पूछा जा रहा है, वर्षा का बूंदाबूंदी होगा तो इससे रिलेटेड क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दौड़ना की कसरत के लिए दौड़ना। प्रश्न संख्या 91, कथन निष्कर्ष का फिर से एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कथन है ऑक्सीजन एक गैस है, दूसरा है सिलेंडर में गैस होती है। निष्कर्ष है सिलेंडर में हाइड्रोजन होता है, सिलेंडर में ऑक्सीजन हो सकता है। तो इसका निष्कर्ष जो निकल के सामने आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 निष्करण अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या फिर से कथन कारण का क्वेश्चन पूछा जाता है 92, कुछ लाल नीले हैं, कुछ नीले काले हैं, सभी काले ग्रे हैं। निष्कर्ष है कुछ ग्रे लाल हैं, कुछ ग्रे नीले हैं, कुछ काले लाल हैं, कोई नीला लाल नहीं है। तो इसका निष्कर्ष जो निकल के सामने आएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 93, ACDGHLMR। तो आपको यह रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इसको सीरीज में आप पूरा कीजिए तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, SY। प्रश्न संख्या 94, 4 × 3 - 6 / 2 + 7 = 8। निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 चिन्हों को परस्पर बदलकर समीकरण को सही करें। कौन कौन सा बदलाएगा, तो यह बदलाएगा दोस्तों प्लस और माइनस। प्रश्न संख्या 95, या फिर टेबल का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 12 लोग 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं जिनमें से प्रत्येक में 6 लोग हैं। इस प्रकार की आसन्न पंक्तियों के बीच की समान की दूरी है। पंक्ति 1 में TU, V, WX और Y बैठे हैं और वे सभी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। पंक्ति 2 में ABC, RS और D बैठे हैं और वे सभी उत्तर की ओर मुख करके किए हुए हैं। इसलिए दी गई बैठने की व्यवस्था में एक पंक्ति में बैठे प्रत्येक सदस्य का मुख दूसरे पंक्ति के दूसरे सदस्य की ओर है। A R के दाएं से तीसरा स्थान पर बैठा है, ना तो A और ना ही R अंतिम छोर पर बैठा है। X का मुख R की ओर है, Y का मुख A की ओर नहीं है और Y किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। Y X का निकटतम पड़ोसी नहीं है। B अंतिम छोर पर बैठा है। B और S के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। S का मुख Y की ओर नहीं है। V और U के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। VX का निकटतम पड़ोसी नहीं है। C का मुख Y की ओर नहीं है। TV का निकटतम पड़ोसी नहीं है। D के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दोस्तों ये प्रश्न देखने में भले बहुत बड़ा है लेकिन आप बाय मेथड बनाइएगा तो बिल्कुल सिंपल इजी वे में ये बन जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी का मुख Y की ओर है। प्रश्न संख्या 96, एक निश्चित कूट भाषा में जुडिशियल को, यानी कि इसका देखिए दोस्तों चेंज हो रहा है वर्ड पे, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो उसी कूट भाषा में ग्लोरियस को कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, LGROOISU। प्रश्न संख्या 97, सेलवन कक्षा में ऊपर से 90 स्थान पर है, नीचे से 38वें स्थान पर। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 46 छात्र। प्रश्न संख्या 98, 31, 26, 21, 16 यानी कि श्रेणी सीरीज को पूरा कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 11। 11, 5, 16, 5, 21, 5, 26, 5, 31। प्रश्न संख्या 99, एक बिंदु से रजनीश पूर्व में चलना शुरू करता है और 35 मीटर चलता है।
वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, अंततः वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और अपने गंतव्य पर पहुंचता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 40 मीटर। प्रश्न संख्या 100 जो आज का अंतिम प्रश्न है, यह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। WY की बहन है, ZY का भाई है, SZ की माँ है, Y S से किस प्रकार संबंधित है? तो इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, या तो पुत्र या पुत्री। तो दोस्तों ये थे RRC चेन्नई में GDC का जो एग्जाम था असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 21/6/2024 को यह एग्जाम करवाया गया था दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों इस चैनल पर आपको रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित LEC और GDC के प्रत्येक विभाग के प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।